हेलो दोस्तों, तो आज हम एसएससी जीडी 2025 की कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या सेव स्कोर आपका रहने वाला है इसमें। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे 3 लाख बच्चों के डाटा के आधार पर मैं आपको एसएससी जीडी की कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो आपके ये टॉपिक रहने वाले हैं। एसएससी जीडी कट ऑफ कितनी जाएगी, सेव स्कोर क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को कितना मिलने वाला है, सबसे हार्ड शिफ्ट और ईजी शिफ्ट कौन सी थी, ये आपके प्रूफ के साथ बताऊंगा। और जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो एकदम ऑथेंटिक है, क्योंकि जब आप अपना कोई भी वेबसाइट पर डाटा डालते हैं तो आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो वेबसाइट खुद आपके आंसर की होती ना, उसकी लिंक से वो उठा लेती है और जिसका डाटा एकदम ऑथेंटिक होता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें, जो आपकी एसएससी जीडी एग्जाम 2025 हुआ है, जिसमें आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है वो आपकी 6 फरवरी, और थर्ड शिफ्ट को सबसे हार्ड शिफ्ट माना गया है, जिसमें सभी बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 98 हैं, ठीक है। तीन लाख से ऊपर बच्चों का डाटा है, जो कि 3,30,000 के करीब है, जिनका एवरेज स्कोर 98 है, ठीक है। और जो इन्हें नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है वो आपका 17 से 18 नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। पिछली बार आपको पता होगा 25 से 27 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिला था। और अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट इसी की है, जिसमें 17 से 18 आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा यदि आपकी यह शिफ्ट रही है तो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 5 फरवरी सेकंड शिफ्ट। ये आपकी टफ शिफ्ट मानी गई है, क्योंकि इसमें जो आपका एवरेज स्कोर रहा है वो आपका 99 रहा है, और इसमें आपको 16 से 17 आपको नंबर मिलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। और ये जितने भी एग्जाम हुए, जितने दिन चले, उनकी सबसे ये 3 शिफ्ट हार्ड आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 25 फरवरी सेकंड शिफ्ट। ये आपका 99 इसमें एवरेज स्कोर रहा है 3.5 लाख लड़कों का, और 16 से 17 इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर इसमें मिलने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं हम इजी शिफ्ट के ऊपर। तो वहीं बात करें इजी शिफ्ट, तो इस एग्जाम में इजी शिफ्ट रही है वो रही है आपकी 25 फरवरी थर्ड शिफ्ट, जिसमें सबका एवरेज स्कोर 116 रहा है। अब सबसे हार्ड शिफ्ट हुई थी आपकी 25 फरवरी सेकंड शिफ्ट की, लेकिन सबसे जो आसान शिफ्ट मानी गई है इस एग्जाम की डाटा के अनुसार, वो आपकी थर्ड शिफ्ट है 25 फरवरी की, जिसमें 116 सभी के एवरेज मार्क्स आए हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन के गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और वहीं बात करें हम 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के बारे में, तो 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एवरेज स्कोर रहा है सभी बच्चों का वो 111 रहा है, ठीक है। और इसमें आपको 5 नंबर तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और वहीं बात करें आपका 11 फरवरी और थर्ड शिफ्ट की, इसमें आपका जो स्कोर रहा है वो आपका 112 नंबर रहा है, ठीक है। एवरेज स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें आपको 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन के तहत आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सबसे हार्ड शिफ्ट और सबसे ईजी शिफ्ट के बारे में, ठीक है। और इसी के आधार पर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी आपकी शिफ्ट बची हुई हैं, ठीक है, जितनी भी अब आपकी शिफ्ट बची हैं, यदि आपका इन दोनों शिफ्टों में पेपर रहा है तो आपको एक अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। बाकी यदि आपका किसी दूसरी शिफ्ट में है, ठीक है, जो मैंने आपको एक 6 शिफ्ट बताई हैं, जिसमें से आपकी 3 आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट थी और 3 आपकी लोएस्ट शिफ्ट थी, ठीक है। यदि आपका इनमें एग्जाम हुआ है तो आपको उस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और बाकी यदि आपका किसी दूसरी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उनको छोड़कर, तो आपको 5 से 15 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, ठीक है। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिएगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइस, ये है आपका कुल 3.5 लाख बच्चों का डाटा, और मैं आपको बता रहा हूँ किस किस विद्यार्थी के कितने नंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और ये जो नंबर हैं वो मैं आपको बता दूं मेल के हैं, ठीक है, मेल रॉ मार्क्स, ठीक है, मेल के रॉ मार्क्स होने वाले हैं। और 155 का पूरे 3.5 लाख विद्यार्थियों में एक भी व्यक्ति नहीं है, ना ही ओबीसी का, ना एससी का, ना एसटी का, ठीक है। 150 के कुल टोटल 12 व्यक्ति हैं, जिसमें से 2 यूआर, 7 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस, ठीक है। यह पूरे भारत भर में बता रहा हूँ, मतलब 3.5 लाख लड़कों में बता रहा हूँ, केवल 12 विद्यार्थी हैं जिनके 150 नंबर है, ठीक है। वहीं बात करें 145 तो केवल 84 व्यक्तियों के हैं, 140 नंबर 433 व्यक्तियों के हैं, 135 नंबर 1806 व्यक्तियों के हैं पूरे 3.5 लाख लड़कों में, 130 नंबर 4218 व्यक्तियों के हैं, 125 नंबर 8,295 लड़कों के हैं, 120 नंबर आपके 14,454 लड़कों के हैं, 115 नंबर 23,489 लड़कों के हैं, 110 नंबर की बात करें तो 31,517, और 100 नंबर की बात करें तो 48,534 व्यक्ति हैं, मतलब 3.5 लड़कों के अंदर, ठीक है। और बाकी अब 100 में से नीचे आ जाइए 95, तो 57,592 लड़के हैं, ठीक है। तो यदि आपका स्कोर कम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस बार सभी के मार्क्स कम आए हैं। पिछली बार मैं आपको बता दूं, जो ये स्कोर दिख रहा है ना 155, कम से कम 160 में से 160 पाने वाले 100 से अधिक बच्चे थे, ठीक है। लेकिन इस बार आपका केवल 100 150 नंबर से किसी के ज़्यादा अंक नहीं है, रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है, मेल कैंडिडेट रॉ मार्क्स, ठीक है। किसी के भी 150 से एक भी नंबर अटकारा नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है, किसी के भी 155 स्कोर नहीं है, ठीक है। चलते हैं फीमेल पर, ठीक है। ये जो रहने वाला है डाटा, ये रहने वाला है आपका फीमेल का, ये आपका फीमेल का डाटा है, ठीक है। और सभी इसमें कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें केवल 145 अंक पाने वाली लड़कियां सिर्फ 7 हैं, ठीक है, ऑल ओवर 3.5 लाख के डाटा में, ठीक है। और 140 नंबर पाने वाली केवल 30 लड़कियां हैं, 135 नंबर पाने वाली केवल 121 लड़कियां हैं, 130 नंबर पाने वाली 330 बच्ची हैं,
125 नंबर पाने वाली केवल 681 लड़कियां हैं। 120 नंबर पाने वाली 1275 लड़कियां हैं। 115 नंबर पाने वाली 2242 लड़कियां हैं। वहीं 110 प्राप्त करने वाली 3224 लड़कियां हैं और 100 नंबर प्राप्त करने वाली 5774 लड़कियां हैं। ठीक है, मतलब एक एवरेज स्कोर है, ज़्यादा स्कोर किसी का नहीं हुआ है। सबसे जो हाईएस्ट स्कोर है वो फीमेल में आपका 140 है। ठीक है, फीमेल की बात कर रहा हूँ, 3.5 लाख के डाटा के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि क्या एग्जैक्ट डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, फिर वो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से सोचें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो सबसे हाईएस्ट जाने वाले राज्य हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, उनकी सभी एवरेज स्कोर के अनुसार सबसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी कट ऑफ 2025 एसएससी जीडी की। ठीक है, तो यदि आपके 132 नंबर बन रहे हैं, मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बता दिया है, यदि आपको 6 शिफ्टों के छोड़कर यदि आपका पेपर हुआ है तो आप अपनी कम से कम 5 से 10 ऐड कर लीजिए, आपको नॉर्मलाइजेशन जरूर मिलेगा। और यदि आपको ऐड करने के बाद यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं और 132 नंबर बन रहे हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आप तैयारी कर सकते हैं, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि मेडिकल फिजिकल एक साथ होता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 128 आपकी लिस्ट जाने वाली है और आप चाहें तो 2 से 3 नंबर ज़्यादा और 2 से 3 नंबर आप कम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 131, एससी की बात करें तो 125, एसटी की बात करें तो 120। और ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ इसमें आपका 5 से 10 नंबर आपका आगे पीछे हो सकता है, वो सब आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन उसी के आधार पर मिलेगा क्योंकि सभी के एग्जैक्ट डाटा हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं हम हरियाणा की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, तो यदि आपके यूआर से हैं और आपके 129 नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ऐड करने के बाद, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं आगे फिजिकल की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 125, ओबीसी की बात करें तो 128 और एससी की बात करें तो 123। ठीक है, पिछली बार से ये आपकी लो जाने वाली है कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ आया है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि आपके कम भी नंबर है तो आपका काम हो जाएगा इस बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर राजस्थान की कट ऑफ कितनी जाएगी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यदि आपकी वो जो मैंने आपको बताया ना हार्ड शिफ्ट के अंदर यदि आपका पेपर हुआ है तो आपके लिए बहुत मजे आने वाली, क्योंकि आपको एक अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। 17 से 20 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन 17 से कम आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और यूआर की बात करें तो 131 नंबर इसकी कट ऑफ जाने वाली राजस्थान। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 125 प्लस माइनस 2-3 कर सकते हैं आप। ओबीसी की बात करें तो 129 प्लस माइनस, और एससी की बात करें तो 123 और एसटी की बात करें तो 124। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका कितने नंबर माइनस प्लस हो रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी आगे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आपकी राजस्थान की कट ऑफ। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करेंगे बिहार की कट ऑफ कितनी जाएगी। बिहार कट ऑफ 2025, तो यूआर की कट ऑफ की बात करें तो 126 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 122 है। ओबीसी की बात करें तो 125 आप मान सकते हैं। एससी की बात करें तो 107, एसटी की बात करें तो 122। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, और इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है यदि आप कितने नंबर बन रहे हैं तो। बिहार कट ऑफ 2025। ठीक है, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट राज्य देखते हैं। यह है आपका एमपी। ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो एमपी में आपका यूआर है वो आपका 126 आप ले सकते हैं। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 119 और ओबीसी की बात करें तो 128 और एससी की बात करें तो 116, एसटी की बात करें तो 105। ठीक है, 2023 के अंदर एससी की कट ऑफ 104 गई थी। ठीक है, और वहीं बात करें आपकी यूआर की तो 120 प्लस गई थी। ठीक है, और इस बार 2023 का पेपर जैसा आया है 2025 का पेपर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एमपी की कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द आपकी जाने वाली है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हम किसी अन्य राज्य के बारे में। ठीक है, यदि आप किसी अदर राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यदि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो कट ऑफ है, आपको एवरेज स्कोर सभी जो मैंने आपको टॉप राज्य दिखाए इन सब के एवरेज स्कोर आपके 90 से प्लस हैं। ठीक है, तो जितने भी आप जो अदर स्टेट आपके शेष रह गए हैं उनके सभी के एवरेज स्कोर जो है, एवरेज स्कोर की बात करें वो आपके 90 से कम ही है, तो आपकी कट ऑफ भी 90 से कम ही जाने वाली है। इसलिए मैंने आपको ये मोटा मोटा आपको तरीका बता दिया। ठीक है, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टॉप जो राज्य थे जिनकी कट ऑफ हाई जाने वाली थी, मैंने आपको उसकी कट ऑफ बता दी। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं उन सभी की जो कट ऑफ जाएगी वो एकदम आपकी लो जाने वाली है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यदि आपका इन शिफ्टों में यदि आपका पेपर हो रहा है, ठीक है, यदि आपका इन शिफ्टों में पेपर हुआ है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको 17 से ज़्यादा ही नंबर मिलेंगे, लेकिन कम आपको नॉर्मलाइजेशन में स्कोर नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि 5 फरवरी सेकंड शिफ्ट और 25 फरवरी की शिफ्ट में यदि आपका पेपर हुआ है तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन इसमें मिलने वाला है। ठीक है, और वहीं बात करें आपका यदि इजी शिफ्ट में पेपर हुआ है तो आपके लिए थोड़ा दुखित हो सकता है, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लीजिएगा। 116 सभी के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यही सब जानकारी आज आपके साथ शेयर करनी थी, और आप अपनी कट ऑफ को प्लस माइनस कर सकते हैं। आपके लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा पेपर के बाद, मतलब रिजल्ट के बाद आपका फिजिकल होने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में अगली अपडेट के साथ।